नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अक्टूबर में आ सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। कई कार्यक्रम तय। पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की तैयारी। औद्योगिक विकास से उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान समारोह। 35 लोगों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान से नवाजा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री बहुगुणा ने की बैठक। राज्य में निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला की स्थापना को लेकर चर्चा। स्मार्ट सिटी योजना पर उठने लगे सवाल। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि देहरादून का हाल अब पहले से भी हुआ बुरा। पैसों का किया जा रहा है बंदरबाट। बारिश से उत्तराखंड में पहाड़ टूटने का सिलसिला जारी। भूस्खलन से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। पागल नाला के पास आया मलबा। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करने के साथ ही नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथुला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब भी वो यहाँ आते हैं, नई सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम का विकास हो या फिर कुमाऊं के मंदिर, उनसे भी लगाव पीएम मोदी को है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हम सब लोग जानते हैं। और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई सौगात उत्तराखंड को देके जाते हैं। इस बार भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। जब वो उत्तराखंड आएंगे, कुमाऊं में पिथौरागढ़ उन्होंने रहना है। आईटीबीपी के जवानों के साथ वो रहेंगे और कैलाश पर्वत में कैलाश जो मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे। कैलाश के मंदिर के दर्शन से मैं ये कह सकता हूं कि कुमाऊं के अंदर जो धर्माटन है, पर्यटन के साथ साथ कुमाऊं में भी धर्माटन को नई पहचान मिलेगी। और आने वाले समय में उत्तराखंड जिस प्रकार से बद्रीनाथ टाउनशिप हो या केदारनाथ टाउनशिप हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, चारधाम का विकास हो, इसी प्रकार से कुमाऊं के अंदर जो मंदिर हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में जो मंदिर हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। वहाँ पर वो जब रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्माटन उत्तराखंड के लिए बढ़ेगा, जो कि हमारी जीडीपी के लिए, हमारे विकास के लिए, उत्तराखंड की पहचान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो राज्य में औद्योगिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 35 लोगों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान से नवाजा गया। वहीं राजभवन देहरादून में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शॉल उठाकर सबको प्रशस्ति पत्र भेंट किए। बता दें कि उद्यमियों के साथ साथ कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत, पूर्व उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नोटियाल और पूर्व पीसीएस हरबीर सिंह को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए विभाग द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। वहीं उन्होंने नवंबर-दिसंबर से शुरू हो रहे पेराई सत्र में चीनी मिलों की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें राज्य की चीनी मिलों के सुधारीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। आपको मालूम है कि गन्ना जो विभाग है वो लगातार किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम बार बार ये समीक्षा करते हैं, ताकि जो हमारा पराई सत्र शुरू होने वाला है नवंबर-दिसंबर से, उसमें जो हमारी चीनी मिल्स है उसमें कितनी स्थिति सुधरी है, क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे उसको आगे और उसको सुधारीकरण करना है, उसके लिए मेरी तीसरी समीक्षा बैठक है इस साल की पराई सत्र शुरू होने से पहले। कोशिश है हमारी कि जो चीनी मिलों में ब्रेकडाउन होते हैं, जो चीनी मिलों में रिकवरी कम होती है, जो चीनी मिलों में प्रॉब्लम आती है, किसानों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं इस पराई सत्र में, उसको देखते हुए मीटिंग आहूत करी गई है।
पूर्व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सीमवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के गठन होने से उत्तराखंड लोक क्रांति दल का दामन छोड़ कई कार्यकर्ताओं ने शिव प्रसाद सीमवाल के साथ जुड़ गए। इस पार्टी का उद्देश्य प्रदेश की मूलभूत मुसीबतों से प्रदेश की जनता को निजात पहुंचाना है और उसी राह में ये पार्टी आगामी चुनावों के लिए प्रचार प्रसार करेगी। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सीमवाल ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इलेक्शन में भी मुख्य रूप से हमारी पार्टी की भूमिका रहने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जल्द हमारी पार्टी शुरू कर देगी और उत्तराखंड की 5 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नाम से साफ झलकता है कि ये पार्टी राष्ट्रवाद को समर्पण है। हमारा ये साफ साफ मान लीजिए कि जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली वाले दल अभी तक उठाते नहीं हैं, चाहे भू कानून हो, मूल निवास हो या यहाँ पे राजधानी के मुद्दे हों, महिलाओं पे अपराध हैं, एक भी इशू भर्ती घोटाले से लेके रोजगार से लेके महंगाई से लेकर के एक भी इशू जो है दिल्ली वाली पार्टी चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये उठाने में नाकाम रही और हम लोग चाहेंगे कि इसको बिल्कुल थोरोली इसको जनता के बीच में उठाएं। मत्स्य पालकों की शिकायतों का अब ऑनलाइन भी कम समय में समाधान हो जाएगा। इसके लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक विभागीय पोर्टल लॉन्च किया है। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य विभाग की वेबसाइट MIS पोर्टल और ULAB पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के पशुपालकों और मत्स्य पालकों को तकनीकी के माध्यम से सरलीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, जिससे हमारे किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को अपनी समस्याओं के समाधान पाने में सरलता मिल सके। और स्पेशल एक ट्रेनिंग हम अपने जितने भी LEOs हैं, एनुअल हस्बेंड्री विभाग के, और जो हमारे फिश इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए भी रखी जाएगी, ताकि उन लोगों के माध्यम से हम अपने फार्मर्स को जो है बेनिफिट पहुंचाएंगे। वो जाके घर घर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उनको समझाया जाएगा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और होर्डिंग्स के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 3000 हमारे पास लगभग फार्मर्स ऐसे हैं जो फिशरीज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा एक नंबर नहीं है। और उसी के साथ साथ लगभग जो हमारे गोट वैली का प्रोजेक्ट है, उसमें आज के दिन हमारे पास 2000 बेनिफिशरीज हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र को लेकर भी आरोप है कि सरकार सत्र की अवधि कम रखकर मुद्दों से बचने का काम करती है और सदन के नियमों को ताक में रखकर नियमों की अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र की अवधि 20 दिन होनी चाहिए, जबकि मात्र 3 दिन में ही सत्र को निपटाने का काम किया गया है। पिछले वर्षों में सदन की कार्रवाई पिछले वर्ष 8 दिन हुई और इस वर्ष 7 दिन हुई है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नियत मंशा सदन को चलाने की नहीं है। हमने कार्यमंत्रणा समिति में भी पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि बहुत सवाल हैं, मुद्दे हैं, विपक्ष का हमारा एक भूमिका है, हम उस भूमिका को निभाना चाहते हैं। जनता हमसे सवाल करती है, आखिरकार हमारे सवालों को आप लोगों ने जगह क्यों नहीं दी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से जो 7 दिन का, पूरे वर्ष भर में 7 दिन का सदन संचालित होना चाहिए, ऑपरेशन होनी चाहिए, उसकी अनदेखी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी योजना के काम पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का हाल पहले से भी बुरा हो गया है। स्मार्ट सिटी योजना में केवल पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। अभी तक इस योजना में जो काम हुआ है उससे देहरादून शहर की स्थिति पहले से खराब हो गई है।
और उसका जवाब जो है सरकार द्वारा नहीं दिया गया। लीपापोती जरूर की गई। ये भी कहा गया कि जो सप्लीमेंट्री है वो 3 से ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती है। तभी मैंने कहा था कि कार्य संचालन नियमावली में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है और विधानसभा अध्यक्ष ने सप्लीमेंट्री पूछने की जब इजाज़त दे दी तो संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना कि परंपरा, अरे परंपरा अपनी जगह है, कार्य संचालन नियमावली अपनी जगह है, और जब विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रश्न पूछने की इजाजत दे रही है तो उस पर फॉरवर्ड करना कदापि उचित नहीं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। स्मार्ट सिटी की जो हालत है मैं समझता हूं कि आप सब लोग उसको देखते हैं। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस एवं कैंसर रिसर्च सेंटर की नई शाखा का हैदराबाद के अलीपुर में शुभारंभ हुआ। आईएमए इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश संयोजक डॉक्टर केपीएस चौहान ने किया। डॉक्टर चौहान ने कहा कि ग्रामीण अंचल की जनता में कैंसर के प्रति जागरूकता आएगी, समय पर इलाज हो सकेगा, साथ ही ग्रामीण छात्रों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने का अवसर भी मिलेगा। चौहान ने कहा कि आज देश में कैंसर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। भारत के केंद्रीय कार्यालय तथा बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस एंड कैंसर रिसर्च सेंटर की नई शाखा का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में स्पेशल कैंसर की चिकित्सा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसके प्रति जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित चारू बेटा गांव में नटराज पूजन पर संस्कार भारती संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर सक्सेना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्म सिंह ने की, संचालन एडवोकेट नरेश चंद्र तिवारी ने किया। बता दें कि वे संस्कार भारती अखिल भारतीय साहित्य रंगमंच एवं ललित कलाओं को समर्पित एक संस्था है, जो भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने और विलुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का काम करती है। ये कला साहित्य संस्कारों को समर्पित संस्था है और इसका जो स्थापना है वो बाबा योगेंद्र थे, वो अब नहीं रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में 1981 में की थी। धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ाते गए। आज भारतीय जो हमारे परिवेश के जो संस्कार हैं वो धूमिल हो रहे हैं। बच्चे जो है जो आज जो तमाम मीडिया के द्वारा और तमाम संस्कृति के द्वारा जो हमारे बच्चों में एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव पैदा हो गया है, एक दूसरे में मजाक खिल्ली उड़ाते हैं। हमारे संस्कारों के अनुसार ना तो हमारा जन्मदिन हो रहा है, ना हमारे पूजा पाठ घर के कोई का संस्कार हो रहे हैं, और हमारी जो लोक कलाएँ हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम। इसके लिए हमारे नरेश तिवारी जी जो प्रदेश के
पदाधिकारी भी हैं, और चरणजीत राणा जी, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना भी नहीं करता था कि गांव में इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम, पूरा उठने का समय ही नहीं दिया इन लोगों ने, और मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। रुड़की के आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा आज ब्राह्मण प्रतिभा और मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मुख्य अतिथि मदन कौशिक का फूल मालाओं और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के कक्षा 10 और कक्षा 12 में सर्वश्रेष्ठ अंकों को पास करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसे बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही समाज के बीच में ऐसा कार्य किया है, जिन्होंने अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब लोगों का, इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करने के कारण समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चा मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित होता है, तो उसके मन में भाव रहता ही है कि मुझे और अच्छा करके और समाज के बीच में अपनी पहचान, परिवार की पहचान, समाज की पहचान बननी चाहिए। इससे बच्चे में एक अच्छा प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जहां शासन प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है, तो वहीं तमाम सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर रक्तदान कर डेंगू मरीजों की मदद कर रही हैं। डोईवाला के रेशमी माजरी में मोहित बाबा दरबार ने भी मानव सेवा संकल्प के तहत डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन दरबार साहिब में किया। बाबा मोहित दरबार के सैकड़ों सेवादारों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया और लगभग 100 यूनिट रक्तदान कर मानव सेवा संकल्प वचन को पूरा किया। ऋषिकेश और देहरादून की संस्थाओं को रक्तदान कर बाबा मोहित दरबार ने अपने मानव सेवा संकल्प को पूरा करते हुए जरूरतमंद के लिए संस्था को रक्तदान किया। मोहित बाबा दरबार के तमाम सेवादार पहली बार रक्तदान में भाग लेकर बेहद उत्साहित दिखे। बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में। और उसी के तहत आज क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज एक दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो सेवादार और लोग यहाँ पर आए। यहाँ जब देखा कि ब्लड कैंपस लगा हुआ है तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूँ, और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई उन्हीं की सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया, इससे पहले कभी। उत्तराखंड के चमोली से खबर है, जहां पर बारिश से उत्तराखंड में पहाड़ टूट रहे हैं। भूस्खलन से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास मलबा आ गया है, जिसके कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया।
विगत 2 दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। निचले इलाकों में भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को कई जगह भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस वक्त ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते अब ठंड में दस्तक दे दी है। कई ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग इस वक्त अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में भी बर्फबारी की इस वक्त जारी है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक की। राज्य में निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला की स्थापना और संचालन को लेकर बैठक हुई। कैबिनेट सतपाल महाराज ने कहा कि गोवंश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर अमल करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जिस स्थानों पर गौशालाएं नहीं बनी है, उन स्थानों पर भी निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु गौशालाओं का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी संस्कृति में गौ गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। चैन स्नैचिंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। लगातार चैन स्नैचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बात करें गंगानगरी की रहने वाली वृद्ध महिला की, तो वहां पर गले से बाइक सवार चैन स्नैचरों ने चैन स्नैचिंग कर बाइक पर फरार हो गया। घटना सुबह 10:30 की बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने अभियुक्त सीसीटीवी कैमरे में भी जाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित वृद्ध महिला द्वारा उक्त मामले में कोतवाली रानीपुर पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी। वृद्ध महिला द्वारा बताया गया कि जिस वक्त महिला शिकायत लेकर रानीपुर पुलिस पहुंची तो पुलिस कर्मियों का कहना था कि अगर भाग्य में चैन वापस मिलना लिखा होगा तो मिल जाएगी। पीड़ित वृद्ध महिला द्वारा बताया गया कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया। पाठक हरिद्वार के निवासी है, गंगानगरी में। हाँ जी, ये है 10:30 बजे का मामला। मैं 10:30 बजे घर से निकली और किसी को पैसे देना था। उस गली में, पीछे वाली गली में गई। मैं उधर से पैसे दे के इधर से ऐसे घूम के आई और आई अपने गेट पर आई। मैं गेट पर आई तो ये बगल वाली की मतलब अम्मा जी है, वो थोड़ी बुजुर्ग सी है, उन्होंने कुछ दिखाने लगी मेरे को। मैं देखने लगी, उतने में एक लड़का आया, उधर से चलता हुआ आया वो, और आके मास्क लगा रखा था और हाफ कैप पहन रखा था। उसने मेरे से पूछा कि ये वीरेंद्र का घर, तो मैं ऐसे ही जैसे मुड़ी ना, उसने ऐसे ही झपट्टा मारा और बस खींच के लेके भाग गया। फिर उसके बाद ये चिल्लाए भी और मैं भी दौड़ी, ये भी दौड़े, ये सब दौड़े, तो बाइक पे भाग गया वो। एक बाइक लेके आगे खड़ा था वो, 2 तोले की थी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।